हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम करने वाले हैं पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईपी का। पार्ट 3 है, पार्ट 2 हमने कर चुके हैं और हम ये हमारा पार्ट 3 जो कि हमारा 41 से 60 क्वेश्चन तक का होगा। तो हमारा जो 41 क्वेश्चन है वो ये है और हम इसको करते हैं हम सोल्व। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले द नंबर this is divisible by 23 if the digits are rearranged in descending order and 5 times of 13 is subtracted from the new number thus form then the resultant number will be divisible by। देखिए ये है एक संख्या हमारे पास जो 23 से विभाज्य है। यदि अंकों को इस नंबर के इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और 13 के 5 गुना को 13 के 5 गुना को इस में से घटाया जाता है तो इस प्रकार जो संख्या बनती है वह इससे विभाजित होगी। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 22 में क्वेश्चन है। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप समझते हो, घटता हुआ क्रम, यानी कि 0 सबसे लास्ट में आएगा, ये बात तो आपका पक्का है। ठीक है, इस तरीके से 2 3 1 तरीके से रहेगा, 2 3 और आपका क्या रहेगा 5 रहेगा, फिर 8 रहेगा, इस तरीके से रहेगी आपकी। ठीक है, अब उसने बोला 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना मतलब कि 65, 13 पंजे 65, 13 का 5 गुना मतलब 13 पंजे 65 को घटाना। देखिए 10 में से जैसे ही 5 गएगा तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। आप देखिए 2 से 11 से तो बात की चीज है, 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ये रूल सेटिस्फाइड होगा, ये आंसर हो जाए। बाकी इसमें कुछ नहीं करना हम। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा था, बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 5 से या 10 से नहीं होता डिविजिबल तब हम देखते, अब हम देख रहे हैं ऑप्शन में तो हमारे ही है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे 42। What is the value of n hashtag respectively if the following number is perfectly divisible by 9? तो 51 एंड का साइन है यहाँ पर, 918 एंड हैशटैग 0 है, तो क्रम से एंड और के मान क्या होंगे यदि संख्या जो है निम्नलिखित संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 9 निकाल लीजिए, 9 से तो 9 निकाल दीजिए। देखो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, ये निकल गया, 9 यहाँ से निकल गया, 5 और 1 6, 6 प्लस हमें एंड और यहाँ की वैल्यू कितनी रखी है, हैशटैग की है। इनका तीनों का सम कितना आना चाहिए, 0 सॉरी 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9, 9 या 9 का मल्टीपल। तो ऑप्शन रखेंगे, अगर मैं यहाँ 9 रखूँ यहाँ 8 रखूँ तो 8 और 6 14 और 9 निकल जाएगा, तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती। ये रख सकता हूँ, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 रखूँगा, 2 2 4 और 6 10, 10 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 5 रखूँगा, 4 5 9, लेकिन ये 6 नहीं आ रहा। 8 और 4 रखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 6 8 और 4, देखिए 6 4 10 और 18, 18 तो मैं बता 9 का मल्टीपल, इसका मतलब ये संख्या विभाजित हो जाएगी 9 से। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कौन से सह अभाज्य संख्या है, उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या है। देखिए जिनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वो सहभाज्य होते हैं। देखिए इसमें दो दो दोनों से, दोनों में कॉमन है, 2 का टेबल जा रहा है तो ये नहीं होगा। 31 से 93 ये नहीं होगा। 7 का इसमें कॉमन फैक्टर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 ये नहीं होगा। केवल 25 और 31 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये को प्राइम्स पेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। देखिए बहुत आसान है, 9 से विभाजित के लिए आपको करिए आप चेक इसमें। देखिए 5 4 9 लीजिए, 3 और 6 9 लीजिए, 1 बच गया, यानी कि ये तो नहीं। नेक्स्ट कर दीजिए, 5 4 9 हो गया, 5 और 1 6, 6 3 9, ये हो गई। बाकी तो आपको इसमें केवल ये बतानी है कौन सी नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी तो होंगी सारी, चेक कर लो। चलो बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 3 18 हो गई। 5 4 9, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर मिल गया ऑप्शन तो ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 22 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। m का मान क्या है ताकि ये संख्या 3 से विभाज्य है।
ये भी सीजीएल में आया क्वेश्चन है 22 में। इसको किस तरीके से करना है, देखिए 3 के इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीपल निकालते चले जाइए। आप क्या करेंगे, 6 हमें निकल गया इसमें से, 2 और 5 7, 7 हो गया। अब 7 की जो कम से कम आपकी वैल्यू क्या होगी वो देखना। अब 2 ही होगी, पता है आपको 2 ही होगी बस, 7 और 2 क्योंकि 9 हो जाएगा, तो इसलिए हमें कम से कम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q। यदि संख्या इतनी 72 से विभाज्य है तो 2p प्लस q का मान हमको फाइंड आउट करना है। देखिए 72 के लिए 72 के लिए हमको पता है संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 8 के लिए क्या रूल है, लास्ट के 3 डिजिट, तो 5 7 क्यों 8 से डिविजन करेंगे, 8 सत्ते 56, एक बचेगा नहीं, एक के आगे क्या लगे आपको पता, 8 दूनी 16 होता है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 6। अब इसको सोल्व कीजिए आप। अब 9 से देखना है तो 9 के लिए आपको पता है डिजिट सम होता है, तो डिजिट सम करेंगे हम। कितना होगा देखो 7 5 12 6 18, तो यहाँ से देखो इतना तो हो गया 18, 9 दिन 18 निकल गया, 5 और 4 निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब आपका क्या बचा, 7 और 5 12, 12 3 15, कितना बचा, देखिए 3 और 6, ये 6 ना, तो 3 और 6 कट गया 9। अब 7 5 12, 12 में कितना जोड़ है 6, 12 6 18, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमको 6, यानी कि कितना हो गया 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 6 18 कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है, देखिए 1 और 4 ये है, 3 7 है, 21 22 है, क्योंकि इसमें क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन इसमें देखो ये 2 से कट रहा है, तो ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्या है पेयर हैं, लेकिन ये क्या है सहभाज्य जोड़ी नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा ये 47। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख संख्या है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या है, कौन सी है अभाज्य संख्या है। देखो ये भी हमारा सीजल में आया हुआ है। अभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए आप देखिए 23 सत्ते 161 होता है, हमको पता है, तो 7 से कट रही है, 7 दूनी 14 7 21, इसलिए ये नहीं होगी। इसको देखिए, इसको देखिए, देखिए अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो 17 से मैं काटता हूँ, 17 दूनी 34 और 5 बचेगा, तो 17 51, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 51, ये 23 17 का। इसको देखता हूँ मैं 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38। अब आप इसमें कितना जाएगा 5 आगे जुड़ जाएगा, 19 या 57, तो ये भी कट रही है, यानी कि देखो ये तो है नहीं, इसका मतलब बची है 373, ये हमारी क्या प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 90 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 30 देन वन ऑफ द नंबर इज। तीन प्राइम नंबरों का योग 90 है, यानी कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग जो 90 है, उनमें से एक दूसरी से 30 अधिक है, तो संख्याओं में से एक है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमें पता है अगर मैं ओड में ओड जोड़ता हूँ तो मुझको क्या मिलता है सम, इवन नंबर मिलता है। क्या मिलता है इवन। इवन मतलब कि अगर मैं विषम, हिंदी में लिख देता हूँ, विषम में विषम ऐड करता हूँ जोड़ता हूँ तो मुझको क्या मिलता है सम, सम संख्या मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने 1 में 3 ऐड किया, कितना मिला 4, 3 में 5 ऐड करूंगा, कितना मिला 8। अब आप समझ में आ गई होगी आपको। अब इवन में इवन ऐड करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा इवन मिलेगा। जैसे 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड करूंगा 8। अब इसी तरीके से मैं अगर ओड में इवन ऐड करूंगा, यानी कि ये सम है भाई, इवन मतलब सम, ठीक है। ये ओड मतलब विषम में मैं क्या ऐड करूंगा सम करूंगा, तो मुझको क्या मिलेगा, मतलब कि 1 में देखिए मैं 2 ऐड करूंगा तो 3 मिलेगा, यानी कि ओड ही मिलेगा। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये इसमें मैं आ गया तो मैं इसको इधर समझा देता हूँ। विषम में अगर हम सम ऐड करेंगे, सम संख्या, तो हमको क्या मिलेगी विषम संख्या ही मिलती है। यानी कि हम ओड में अगर इवन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा
ओड मिलेगी, मतलब 3 + 2 = 5 हमेशा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ अब प्राइम नंबर है तो सीधी सी बात है ओड होंगी संख्याएं, लेकिन एक इसमें जो प्राइम होगी वो सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दो ओड से तो हमको मिलेगा एक इवन नंबर। अब इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या होगा? इवन नंबर। ये इवन है सम, तो इसका मतलब एक जो होगी वो इवन होगी, और इवन सबसे छोटी संख्या आपको पता है प्राइम नंबर 2 है, प्लस फिर एक होगी, फिर दूसरी वाली होगी। ठीक है, बी होगी या सी मान लीजिए, ये संख्याएं होंगी, इनका सब 90 होगा। तो बस आप कुछ नहीं करना, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बी और सी। ठीक है, अब आपको पता है एक 30 ज्यादा एक दूसरे से, तो देखिए पहली बात तो इसमें से 2 माइनस कीजिए, कितने मिलेगा आपको? 88। कितना मिलेगा? 88। कितना मिलेगा? 88। अब बोल रहा है कि एक दूसरे से 30 ज्यादा, तो इसमें से 30 ले लीजिए और एक अलग रख लीजिए आप। 30 ले लिया, इसमें से कितना बचा यहाँ पर? 58, यानी कि 58 बचा, 30 मैंने अलग रख लिया। अब इसका कर दीजिए हाफ हाफ, यानी कि एक 29 दे दीजिए, 29 29 दोनों को दे दीजिए। अब बोल रहा है कि 30 ज्यादा है, जिसमें किसी एक में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 59। यानी कि एक संख्या 59 होगी, दूसरी 29। अब इसमें कौन सी है? 29 तो है नहीं, यानी कि 59 को एक पूछे तो 59 हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जैसे कोई संख्या क्या है, कभी कभी आपको ये आता है a + b, या आपको x बाई देखने की वैल्यू मिलती है, x बाई बराबर के 10, और x माइनस के बाई बराबर के आपको कितना मिलता है? 6, ये मिलता है। तो आपको x और y की एकदम वैल्यू बतानी है, और इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, वो कैसे समझना है आपको। देखिए 10 और 6 16, और आपको इसको सोल्व करोगे, आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आप इसको सोल्व करोगे तो आपका x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x y से y काटेंगे तो x, आपको क्या करना है? इन दोनों को सम करना है। 16 16 किया, अब 16 करके आप इसको 2 से डिवाइड करके आधा कर दीजिए, तो 8 आएगी आपकी x की वैल्यू। अब 8 में क्या जोड़ेंगे? 10 आ जाए तो 2 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, आप इनमें से इनका डिफरेंस लीजिए। 10 में से 6 गया 4, अब 4 का आधा कर दीजिए 2। एक तरीका ये है, आपको छोटा नंबर निकालना तो डिफरेंस करके आधा कर दीजिए, और बड़ा नंबर निकालना तो प्लस करके आधा कर दीजिए। एक तरीका ये है। अब इसको समझिए इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। इसका मतलब ये बोलता है, अब ये ऐसी डिफरेंस में देखो, जैसे ये बात बोली, वो ये बोल सकता है x जो है y से 6 अधिक है, तब भी ये कंडीशन हो रही है हमारी लागू। ये भी हो सकता है y जो है x से 6 कम है, तब भी ये कंडीशन लागू हो रही है। ये भी हो सकता है x और y का डिफरेंस कितना है? 6 है, ये भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात समझ में आपकी? तो ये चीजें हमारी हो सकती हैं। इसलिए अब आपको क्या करना था, जैसे कि मैंने देखा कि 2 निकाल लिया तो 88 बचा। अब इसमें से बोल दिया कि 30 ज्यादा है, तो 30 अपना अलग बांट दो, बाकी का आधा आधा बांट दो, फिर उसमें जो बचा 30 दे दो। आधा आधा मतलब कितना हो गया? इसमें से 58 बचेगा, 30 निकल गया। तो अब एक के पास 29 होगा, दूसरे के पास भी 29 होगा। बोल रहे एक के पास 30 ज्यादा है, बस अब इसको 30 जोड़ दो, यानी 30 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 59 मिल जाएगा। बस आपको ऐसा करना था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया, बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको इस तरीके से, जब इसका ज्यादा कहीं रोल होगा तो मैं इसको बताऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11 एंड द नॉन जीरो डिजिट इज द 100th प्लेस एंड 10th प्लेस रेस्पेक्टिवली आर। वो कह रहा है कि ये संख्या है हमारी, वो 3 और 11 दोनों से विभाजित होती है, तो हमें सैकड़े के स्थान पर, हिंदी में इसको 100 की जगह 100 के स्थान पर, या सैकड़े के स्थान पर और ढाई के स्थान पर जो गैर शून्य है अंक क्रम से। देखिए 3 के लिए आपको पता है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 3 के लिए आपको पता है 6 निकल गया। अब 0 0 है, बाकी तो छोड़ दो, 8 होगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2, 6 निकालेंगे इसमें से 3 का मल्टीपल तो 2 बचेगा। अब 2 के बाद आप x की वैल्यू क्या हो सकती है? पहले ऑप्शन लेता हूँ मैं, यहाँ क्या रखूंगा? 5 और 6, तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, ये तो होगा नहीं। 8 5 13, 13 तो 15, ये हो सकता है। 8 5 13 तो 15, ये भी हो सकता है। 6 5 11, ये तो हो नहीं सकता। देखिए ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब 11 के लिए मैं ऑप्शन ये सेटिस्फाइड कर लेता हूँ एक बार, यानी कि 6 0 8 5 और 8 और 0, ये रख सकता हूँ। अब देखिए 11 के लिए डिविजल कर लिए, क्योंकि 8 5 होगा। अब 8 8 से 14, 8 8 16, 16 5 21, 21 हो जाएगा। 21 में से 5 गए, यानी कि 0 0 5 जाएंगे, कितना आएगा? 16। तो ये तो नंबर होने वाला नहीं, कि बचा केवल ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, बाकी आपको चेक करना तो और चेक कर सकते हो। 8 होगा यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 8 और 6 14, 14 और 5 19, और यहाँ पर देखिए कितना है? 8 माइनस के 8 गया तो कितना बचा? 11। तो ये संख्या होगी, इसका मतलब ये होगा। चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये करके हमारे बचा, ये यही होगा एक चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
51 है, इफ द प्रोडक्ट दिस इज डिविजिबल बाई 12 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। कह रहा है देखो ये प्रोडक्ट है भाई, ये और ये प्रोडक्ट है, मतलब ये बोल रहा है कि 6352 ये मल्टीप्लाई का साइन है 7a1, ठीक है। ये बोला है कि 12 से विभाज्य यदि गुणनफल, क्या होगा ये गुणनफल, क्या होगा गुणनफल हमारा इतना और इतना 12 से विभाजित है तो a का मान 4, तो 12 का मतलब कितना हो गया, नंबर 4 और 3 से होगा, तो 4 से तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, 4 से ये डिविजिबल है, तो ये तो बात सही है। अब इसके लिए 3 का रूल लगा दीजिए, 7 और 1 8, 8 में a की वैल्यू क्या रखें, ए की वैल्यू अगर 7 और 1 8 है, 1 रखूंगा तो बात बन जाएगी, एक ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रखूं, क्योंकि 7 और 1 8, 8 4 12 तो भी तो हो सकता है, तो 4 होगी इसकी वैल्यू, कितनी होगी 4, एक ऑप्शन में था नहीं इसलिए नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगली 7 हो सकती है, 7 ऑप्शन में नहीं है, 4 है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब 8 और 9, कितना है 8 और 9, 8 नंबर 72, संख्या 8 से भी होनी चाहिए 9 से भी होनी चाहिए। 8 के लिए आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। 9 के लिए आपको पता है कि डिजिट सम करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं पहले हम, ठीक है। देखो 15 अट्ठे 120 और 8 ये तो हो जाएगा, ठीक है, 16 अट्ठे 128। अब 8 ही का ना 1, 8 ही का ना 8 3, तो ये तो होगा नहीं सही, लास्ट के 3 डिजिट, 8 ही का ना 8 12 बचेगा तो ये भी नहीं होगा, संख्या देखते हैं ये। अब 8 ही का ना 8, 8 सत्ते 56, यानी 17 अट्ठे 136 होता है, ठीक है, तो ये भी कट जाए। अब इन दोनों में देख लेना 9 वाला, 9 में एक में लग रहा होगा एक में नहीं लग रहा होगा। 9 के लिए क्या रूल होता है, 8 और 1 9, पेयर बाहर निकाले 9 के, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, काटते चलो। अब 7 और 2 9 कट गया, बचा 2 2 2 2 बच गया, तो ये तो होगा नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। अब इसके देख लीजिए, 2 2 4, 4 और 1 5 6, 6 3 9 और 6 3 9, ये तो हो रही है, इसका मतलब यही संख्या है जो दोनों से विभाजित है, ठीक है। इसको ऐसा चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53, if the 9 digit number this is divisible by 99 then the what is the value of 2a plus b। यदि 9 अंकों की संख्या ये है जो हमारे 99 से विभाजित है, तो 2a plus b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। देखो 99 से डिविजिबल है, तो 99 के लिए कितना होता है 11 और मल्टीप्लाई 9, 9 से भी हो डिविजिबल और 11 से भी हो। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। 9 के लिए क्या हो सकता है, 11 के लिए क्या हो सकता है, तो इसमें पेयर बन सकते हैं, संभावना बन सकती है, वो देखना चले हमको। चलिए कितने केस बनते हैं वो देखते हैं। देखिए ठीक है, 4 3 7 और 2 9, पहले तो 9 हो गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8, 2 2 4 और 1 5, 5 3 8, यानी ए बी की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी, मतलब इनका सम डिजिट का जो भी होगा ए और बी 1 होगी, या फिर 9 हो जाएगी, क्योंकि कितना है इसमें 2 3 4, 4 3 7 और 1 8 1 9, ठीक है, 8 है, या फिर ए बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, हमारी हो सकती है 1, या फिर 9 और जोड़ दो इसमें 10 हो सकती है, या फिर ए बी की वैल्यू और क्या हो सकती है 2 डिजिट में, 9 जोड़ेंगे इसमें 19, 19 क्या संभव है, 9 9 18 हो जाएगा भैया मैक्सिमम, तो 19 तो संभव नहीं, ये दो पेयर संभव है। चलिए अब देखते हैं हम, ठीक है। अब ए बी के लिए भी अलग अलग पेयर हो जाएंगे, पहले इसको देखते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम, इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। यदि 9 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 99 से विभाज्य है, तो 2a प्लस b का मान हमको फाइंड आउट करना कैसे है वो समझते हैं। देखो 2a प्लस b दे दिया, थोड़ा सा चीजें निकालनी पड़ेंगी हमको, सीजीएल में आया वाइस में, करना कैसे वो समझते हैं। देखिए 99 के लिए हमको 11 और 9 से डिविजिबल होगा, 9 से क्या 11 से आपको पता है, अल्टरनेट डिजिट लेते हैं 11 के लिए, 9 के लिए डिजिट सम, तो इनका सबसे पहले डिजिट सम देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 4 3 7 दोनों ये तो खत्म हो गया, अब आप बोल सकते हैं 2 2 4, 4 और 1 5, 5 3 8, यानी कि 8 और ए और बी ये होगा, यानी ए बी की जगह क्या होगी, एक तो वैल्यू 1 होगी ए बी की वैल्यू, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बोलोगे 1 हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है ए प्लस बी की वैल्यू, ये 8 है तो 10 हो सकती है, 10 8 18, तब भी हमारी बात बन सकती है। ये 0 होगा तो ये कोई सा भी एक 0 होगा, तो इस तरीके से हो सकती है। ये कंडीशन हमारी बनी है, और कोई कंडीशन बन नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ए और बी का इससे ज्यादा कोई वैल्यू बन नहीं सकती, क्योंकि 1 डिजिट में रहेगी, ठीक है। अब हमको देखना 11 के लिए, 11 के लिए हमारा क्या होता है वो देखते हैं।
3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और प्लस बी में से क्या माइनस करना है हमको? 4 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस के ए माइनस करना है। क्या आना चाहिए? 0 या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब देखिए 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 प्लस का बी माइनस के बराबर के, देखो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 0 आएगा तो यानी कि बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 3, जो कि संभव नहीं है, तो यानी कि 11 ही आएगा। क्या आएगा? 11। 11 के लिए क्या आएगा? ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। अगर ये 3 रहेगा माइनस का तभी तो 0 होगा, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 उधर लेके जाएंगे, 11 माइनस के 3 बराबर के 8, यानी बी माइनस ए की वैल्यू 8 होगी बस। अच्छा, इसमें हमारी क्या बन गई? ये सिचुएशन बनी हमारी a प्लस बी और b माइनस के बराबर के 8। देखिए अगर b माइनस के 8 है तो a प्लस बी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? ये हमारी सिचुएशन बनी, अब आपको पता है b की वैल्यू क्या हो सकती है। अभी आपको सिखाया 10 8 18, 9 वैल्यू होगी, 18 का आधा करेंगे 9, और a के लिए निकालनी है तो आपको पता है कि 1 आ जाएगी इसकी, ठीक है। या 10 में से 8 गए 2, 2 का आधा करेंगे 1, तो आपको निकालनी किसकी है? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितनी हो जाएगी? 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 9, 9 2 11, 11 हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी? 11। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको 2 कॉन्सेप्ट लगाने पड़े, वो भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट थे और इतने अच्छे भी नहीं थे, पर हाँ ये और औरों की अपेक्षा ठीक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 53 क्वेश्चन हमने किया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 क्या है? इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 90 देन द p अपॉन q। देखो 90 के लिए पहली बात तो क्या है, यदि 5 अंकीय संख्या जो कि है 90 से विभाजित है तो हमको q अपॉन p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात तो देखो q यहाँ लास्ट में है, 90 के लिए हमारा क्या हुआ? 10 और 0 से 9 से होगी। 10 के लिए संख्या के लास्ट का डिजिट 0 होना आवश्यक है। जैसे q की वैल्यू 0 होगी, मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 की वैल्यू अपॉन में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, जो कि हमारा 22 का क्वेश्चन है, हायर सेकेंडरी में आया हुआ है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 55। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। देखो 42 से इसका मतलब क्या? नंबर 6 से और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। निम्नलिखित संख्याओं से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 42 से बिल्कुल विभाज्य है, यानी कि 6 से भी डिविजिबल और 7 से। देखिए 6 से और 7 के लिए क्या होना चाहिए? नंबर 2 से, 6 के लिए 2 और 3 से होना चाहिए। 2 से देखिए लास्ट के डिजिट देखना है आपको, तो सभी 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। 3 के लिए हम क्या करेंगे? सबका करते हैं सम। देखो 5 4 9 ये तो हो जाएंगे, 3 और 2 5 ये नहीं होगी, 5 4 9 ये होगी, 4 2 6 ये हो जाएगी, 5 4 9 4 4 8 ये नहीं होगी, 5 4 9 2 1 3 ये, यानी कि 2 संख्याएं तो हो सकती है। अब इसमें 7 का चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 7 का चेक कर लेते हैं इस संख्या में, और इसका 7 के लिए चेक कर सकते हो क्योंकि 6 और 7 से, 2 और 3 का तो हम कर चुके हैं। 7 के लिए हमें क्या करना है? देखिए 7 या 21 4 7 छंग 42, मतलब कि 252 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमें लास्ट के डिजिट चेक करने हैं दो। देखो 7 छंग 42 और 7 ये तो होगा नहीं, इसका मतलब संख्या क्या होगी हमारी? बी, ठीक है। ये हमारी डिविजिबल होगी। तो सबका सबसे अच्छा तरीका इसका ये था। दूसरा इसका तरीका क्या था? अगर हम 7 से चेक करते तो हमको पता ये नंबर तो हमारा डिविजिबल है 7 से, तो 32 तो होता नहीं है, ये तो डिविजिबल है 7 से। 7 छंग 42 ये होता है, ये नहीं होता 44 और 12 नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा अगर हम 7 से करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7। निम्नलिखित में कौन संख्या 7 से विभाजित है? देखिए CHSL में आया हुआ है 22 में। करना कैसे है 7 से? देखो आपको मैंने कई सारे तरीके बताए हैं। देखो 3 डिजिट इधर से लीजिए राइट हैंड से, फिर जो बचा वो इसमें से माइनस कर, ठीक है। 3 इनमें से माइनस करूंगा 739 में से, तो कितना बचेगा? 6 3 7। अब इसको कर लीजिए, 7 ही ना 7, ये तो जाता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 से कितना हो जाएगा? 58। देखो 7 नम 63 और 2 बचेगा, तो 7 चौक 28, भैया ये हो जाएगी। अब ये पूछा गया, देखो 7 पंजे 35, अगर मैं इसको वैसे भी करूंगा 7 पंजे 35 एक आ जाएगा, 7 दूनी 14 2 7 21, मतलब यही हो गया, ऑप्शन ये हो गया। देखो बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा क्या है? यूनिट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना। मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, तो ये दोनों तरीके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप हिट एंड ट्रायल से भी तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर दिस टू बी डिविजिबल बाई 22। देखो ये नंबर है हमारा, ये संख्या है, इसके रिक्त स्थान मतलब इस पर हम क्या भरें जो कि ये 22 से विभाजित होने के लिए रिक्त स्थान से भरा जाने वाला सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होगी। देखो 22 के लिए आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 11। देखो 2 का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि लास्ट का 2 से डिविजिबल है ना। अब 11 के लिए हमको देखना, तो 11 के लिए आप इसमें कोई सा भी ऑप्शन देखते हैं, हम कर सकते हैं उसको। चलिए करते हैं। वैसे तो मुझे देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब यहाँ पे अभी प्लस प्लस है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ी नंबर होना चाहिए 7, जब भी तो 3 फिल करेंगे और बड़ा तो माइनस के 3 आ गए, नहीं देखो 7 होना चाहिए, कितना होगा 7। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका आपका बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम कर सकते हैं। ये नंबर ये नंबर ये नंबर, तो 2 5 7 7 7 14 14 लिया, 4 3 7 7 6 13 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 13 और 8 हमारा हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। देखिए अब देखो ये वाला नंबर माइनस करना है पूरा, तो 21 में से 21 जाना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी 11 से डिविजन होगा तो x की वैल्यू 7 ही रही होगी, तो इसका मतलब 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे खाली स्थान की वैल्यू कितनी मान ली, x मान ली। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना भारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इन द नंबर दिस विच इज डिविजिबल बाई 9। देखो संख्या जो है ये नंबर है, इसमें a का लीस्ट वैल्यू न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा जो 9 से विभाजित करता है, न्यूनतम बताना है। तो देखिए न्यूनतम के लिए आप देखो करते चाहिए 4 3 7 और 2 9, 2 निकल गया 9 निकल गया, 9 निकालते चले जाइए। अब देखिए और 9 ये निकल गया मेरा, और देखता मैं कुछ कहीं से निकाल पा रहा हूँ 9, तो 7 8 15, 15 और 2 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 हो गया। 29 में हम 36, 29 के बाद 36 आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो कितना ऐड करें हम, 7 ही ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, तो 9। और एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा, 4 और 3 7 दोनों, ये तो 9 वाला पार्ट कट गया। देखिए अगर मैं इसमें से एक 8 को 7 में से एक देता हूँ, यहाँ बचेगा 6, 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया ना, 8। फिर यहाँ पे 8 तो हो गया, यहाँ पे 5 में से एक दे दूं, यहाँ बचेगा 4, 9 बचा, काम खत्म हो गया। अब 7 और 4 बचा, यहाँ मैं इसको 2 दे दूं तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 और 2 9, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 59 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 33। 33 के लिए क्या होगा, नंबर 11 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है, तो अब 33 के लिए आपको पता है 11 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी का लॉ आसान है, तो पहले इससे करके देख लेते हैं। देखो 7 और 1 8, देखो 8 और 1 9 बन गया इसका, ठीक है, 7 7 14, 14 5 19, ये तो होगी नहीं, 3 से नहीं होगी तो 33 से भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। 6 4 10, 10 और 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 1 21 और 1 22, ये भी नहीं होगी। 8 और 1 9 निकल गया, एक ये 9 निकल गया, 5 5 10 दोबारा, ये हो जाएगी, हो सकती है ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। आगे देखते हैं, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो गया, देखो 2 बचा, इसका मतलब ये तो नहीं होगी, मतलब 3 से जब यही है तो 11 से कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगी क्योंकि बाकी नहीं हो रही है, तो बाकी से तो ये होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बाकी तो ऑप्शन होंगे नहीं इसका मतलब, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 60 है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 70 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि x प्लस बाई अपॉन 2। यदि संख्या ये है हमारी 70 से विभाजित है, तो हमको x प्लस बाई की अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न्यूनतम मान फाइंड आउट करना। देखो सबसे पहले बात, अगर 70 से है डिजिट तो यानी कि 7 और 10 से होगा, और 10 के लिए आपको लास्ट डिजिट 0 होगा, यानी कि बाई की वैल्यू तो संभव होगी कि 0 है, तो ये तो हो गया 0। अब आते हैं आगे, यहाँ 3, यहाँ की वैल्यू 7 के लिए आपको क्या होगा, आपको समझना कि 7 की वैल्यू में यहाँ क्या रख सकते हैं। देखो 7 ही करना 7, ठीक है, गया। अब मैं क्या पढ़ूंगा, 0 पढ़ूंगा, और 7 चौक 28, बचेगा 4। अब 4 के आगे मैं क्या लगाऊं जो ये हो जाए, तो बाई की वैल्यू आपने पढ़ रखी है कितनी है, 2, तो 7 छंग 42, तो 2 होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 अपॉन 2 कितनी हो जाएगी, 1, 1 वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। एक बार और इसको फर्दर चेक कर लेते हैं। देखो नंबर क्या है हमारा,
732x, ठीक है। ये तो हमें पता है पक्का 0 होगा बाई का, तो बाई की वैल्यू तो 0 होगी, इसको खत्म कर दीजिए। अब 7 के लिए हमको चेक करना, 7 के लिए हमने 7 ही करना 7, 32 के लिए कितना होगा 7 चौक 28, 28 4 32, यानी कि 4 आगे चिपकेगा x के। x के बाद 4 की क्या वैल्यू, 7 से डिविजन करेंगे तो टेबल में 7 6 42 और 7 7 49, 7 6 42 और 7 7 49। चूंकि 9 की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 ही रखेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मैक्सिमम बोलता तो फिर 9 रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा 60 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा पार्ट थर्ड भी आज कंप्लीट हुआ। पार्ट थर्ड हमने पार्ट थर्ड में किए 41 से 60 क्वेश्चन तक कवर। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा होगा पार्ट फोर्थ, उसमें हम कवर करेंगे 61 से 80 तक क्वेश्चन। और उसके बाद ये हमारा पार्ट क्या होगा, 61 से 80 तक के लिए पार्ट हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा। ये थर्ड हमारा पार्ट हो गया, फोर्थ होगा। फोर्थ के बाद हमारा पार्ट फिफ्थ आएगा जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट फिफ्थ, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। जो भी पार्ट फिफ्थ में रहेंगे वो चीजें हम ऐड कर देंगे इसमें, या जो भी रहेगा पार्ट फिफ्थ या पार्ट सिक्स। टोटल मिला के वैसे 110 इसमें क्वेश्चन हैं डिविजिबिलिटी के, और सारे लगभग लगभग हमने कवर किए हैं जो कि हमारे PYP के क्वेश्चन हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, मोर देन इनफ हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। तो बस इतना ही था, और मिलते हैं अब आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। वॉचिंग के लिए थैंक यू, बाय।